आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ के संगम घाट पर कल हुई दुखद घटना में 30 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख, कहा घटना मर्माहत करने वाली। प्रयागराज महाकुंभ की घटना पर मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में 7 करोड़ 64 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। अयोध्या, वाराणसी सहित प्रदेश भर के अन्य तीर्थस्थलों पर भी रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी। गन्ना फीड स्टॉक से इथेनॉल खरीद की कीमत पर भी लगी मंत्रिमंडल की मुहर। और पूरा देश आज शहीद दिवस के रूप में मना रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर कल तड़के हुई दुखद घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। कल शाम एक संवाददाता सम्मेलन में कुंभ मेला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई, जब अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा होने से बैरिकेड्स टूट गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान चलाया। मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह घटना मर्माहत करने वाली है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के सभी प्रमुख नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के महाकुंभ में संगम घाट पर हुई दुखद घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह को शामिल किया गया है। कल शाम मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। संगम घाट पर कल तड़के हुई घटना के बाद महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली और गोरखपुर जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर के मार्ग, कहीं भी यातायात रुकना नहीं चाहिए। एक एक श्रद्धालु को उनके गंतव्य तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की ओर आने वाले सभी मार्गों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और होल्डिंग एरिया में भोजन तथा पेयजल का पर्याप्त प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। महाकुंभ नगर में भीड़ के बढ़ते दबाव के मद्देनजर प्रशासन ने
प्रयागराज के आसपास के जिलों में होल्डिंग एरिया बनाए हैं। जौनपुर में मुंगरा बादशाहपुर के सतहरिया क्षेत्र में होल्डिंग एरिया बनाकर श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बीच रायबरेली में आईजी ने और मिर्जापुर में जिलाधिकारी ने होल्डिंग एरिया का कल निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए कौशाम्बी, चंदौली, फतेहपुर और महोबा जिलों में परिवहन सेवाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर कल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए बताया कि मौनी अमावस्या के शुभ पर्व पर 7,64,00,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 27,58,00,000 से अधिक हो चुकी है। मौनी अमावस्या स्नान पर एक रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी अखाड़े के साधु संतों ने सुबह अमृत स्नान करने के बजाय दोपहर विधिवत स्नान संपन्न किया। अमृत स्नान के मौके पर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को सम्मानित करने के लिए दिन में कई बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ के अलावा मौनी अमावस्या के अवसर पर कल वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, चंदौली, कुशीनगर और गोरखपुर समेत कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। सभी तीर्थस्थलों और नदियों के तट पर स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के अपेक्षित निवेश के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना फीड स्टॉक से इथेनॉल खरीद की कीमत को भी मंजूरी दी है। गन्ना फीड स्टॉक में C हैवी गुड़, B हैवी गुड़ और गन्ने का रस, चीनी और चीनी सिरप शामिल हैं। कैबिनेट ने C हैवी गुड़ के लिए 57 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर, B हैवी गुड़ के लिए 60 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप के लिए 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर की कीमत को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण ने देश की अर्थव्यवस्था में मदद की है। मंत्रिमंडल के इस फैसले पर किसानों ने खुशी जताई है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। कृतज्ञ राष्ट्र इसे शहीद दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज से 13 फरवरी तक के लिए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ के संगम घाट पर कल हुई दुखद घटना में 30 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख, कहा घटना मर्माहत करने वाली। प्रयागराज महाकुंभ की घटना पर मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में 7,64,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। अयोध्या, वाराणसी सहित प्रदेश भर के अन्य तीर्थस्थलों पर भी रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी। गन्ना फीड स्टॉक से इथेनॉल खरीद की कीमत पर भी लगी मंत्रिमंडल की मुहर। और पूरा देश आज शहीद दिवस के रूप में मना रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।